हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में आप सबका वेलकम। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रही हूँ एएसएमआर के बारे में। एएसएमआर ऐसी साउंड्स हैं, आपने यूट्यूब पे इसके रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। एएसएमआर एक ऐसी साउंड्स हैं जो हमें कुछ पल के लिए रिलैक्स प्रोवाइड करती हैं, पीस देती हैं। लेकिन जहाँ पे ये साउंड्स हमें पीस देती हैं, वहीं पे ये हमारे ऊपर, हमारी लाइफ के ऊपर बहुत सारे इम्पैक्ट्स को डालती हैं। जैसे कि इनका कॉन्टीन्यूसली सुनना, जैसे कि इन वीडियोस में कुछ ना कुछ क्रंच होता है, कुछ साउंड्स होती हैं जैसे कि क्रंची साउंड्स, एंड वो साउंड्स किसी स्टोन की हो सकती हैं, किसी क्ले की हो सकती हैं, चॉक की, इनफैक्ट कांच ग्लास की साउंड्स भी होती हैं। और हम उनको सुनते तो हैं, लेकिन हमारे अंदर वो क्रेविंग होती है कि हम भी इसे क्रंच करें। सो ऐसे एक बार ट्राई करते हैं, फिर उसकी हैबिट हो जाती है। सो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत साइड इफ़ेक्ट हैं इसके। सो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ऐसा एएसएमआर जो कि हमें रिलैक्स देगा, वो भी कुछ टेम्परेरी रिलैक्स नहीं, परमानेंट रिलैक्स हमें प्रोवाइड करेगा। और हमारे ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ उसके बेनिफिट्स होंगे, कुछ भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा आपको। एक ऐसी पर्सनैलिटी से आज आपका मैं इंट्रोडक्शन करवाने वाली हूँ जो आपको परमानेंट एंड नॉन स्टॉप रिलैक्स पीस प्रोवाइड करेगा। एक ऐसी पर्सनैलिटी जो आपको बेनिफिट देगी। वो पर्सनैलिटी आपसे एक बात कर रही है, वो पर्सनैलिटी आपसे कह रही है, मैं तुम्हें ऐसी शांति दूंगा जो संसार से डिफरेंट है। वो पर्सनैलिटी कहती है, मैं तुझे शांति देता हूँ, अपनी शांति तुझे देता हूँ, जैसा संसार देता है वैसा मैं तुम्हें नहीं देता, ना तो तेरा मन व्याकुल हो और ना तू डरे। ये पर्सनैलिटी आपको और मुझको ये कह रही है कि मैं तुम्हें एक ऐसी शांति प्रोवाइड कर रहा हूँ जो मेरी खुद की शांति है, और ऐसी वो शांति है जो दुनिया हमें बिल्कुल नहीं दे सकती। और ये पर्सनैलिटी हमें ये भी बोल रही है कि आपका मन, आपका और मेरा मन व्याकुल ना हो, बल्कि क्या करे, आनंद करे, खुशी से रहे। ये पर्सनैलिटी हमें ऐसी शांति देती है जो दुनिया की शांति से बहुत डिफरेंट है। जैसा कि इस पर्सनैलिटी ने बोला, मैं तुम्हें जो शांति देता हूँ वो संसार नहीं दे सकता। ना तो एएसएमआर, ना पार्टीज़, ना अल्कोहल, ना ड्रग्स, कुछ भी आपको ऐसा रिलैक्स नहीं दे सकते जो ये पर्सनैलिटी देती है। ये पर्सनैलिटी गॉड है, ये पर्सनैलिटी खुद गॉड है जो आपके लिए आपको एक ऑफ़र कर रही हैं कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुम्हें ऐसी शांति प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि संसार नहीं दे सकता और जो मेरी खुद की शांति है। जीसस हमें ये बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें एक ऐसी शांति प्रोवाइड कर रहा हूँ जो संसार नहीं दे सकता। यहाँ जो शांति देती है और यीशु जो शांति देते हैं, उसमें अंतर है, उसमें बहुत डिफरेंस है। इस संसार में ईश्वर विहीनता के कारण शांति की बहुत कमी आ चुकी है। शांति पाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन सच्ची शांति को केवल और केवल यीशु मसीह के द्वारा ही महसूस किया जा सकता है, रियलाइज़्ड किया जा सकता है। इसके बजाय मैं और आप गलत राह पर जाकर इसकी खोज कर रहे हैं, जिसमें से शांति पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। आप और मैं इसे ड्रग्स में, अल्कोहल में, दुनिया की लस्ट्स में, एएसएमआर जैसी चीज़ों में, और वेल्थ में, मनी में, स्टेटस में ढूंढ रहे हैं, जिससे हमें कभी शांति नहीं मिलेगी, बल्कि इसका ऑपोजिट होगा। हमारे ऊपर इन सब चीज़ों का बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, बल्कि हमें शांति कभी नहीं मिलेगी इन सब चीज़ों से।
कुछ लोग शांति को पाने के लिए सोचते हैं कि हम अच्छा जीवन जिएं, वो अच्छा जीवन जीते हैं, दान पुण्य करते हैं और अन्य ऐसे बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन वो शांति को इसके ज़रिए भी बिल्कुल नहीं पा सकते। सच ट्रू तो ये है कि इसको हम सिर्फ़ और सिर्फ़ यीशु मसीह के द्वारा ही पा सकते हैं। इसी कारण से यूहन्ना 14:27 कहता है, यीशु कहते हैं, जैसा संसार देता है वैसा मैं तुम्हें नहीं देता। पवित्र बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 चैप्टर 15 से 31 तक हमें ये कहता है कि यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा की। अब पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा एक ऐसा आत्मा है जो खुद परमेश्वर का आत्मा है, जो सच्चाई से भरपूर है और जो हमारे लिए हमारे मददगार की रूप में भेजा किया है। तो यीशु मसीह इन वाक्यों में पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। आइए देखते हैं। शांति हमें पवित्र आत्मा के द्वारा ही मिलती है, जो खुद परमेश्वर का आत्मा है। सबसे पहली बात, ये शांति केवल यीशु मसीह के शिष्यों को, डिसाइपल्स को ही मिलती है, उनके लिए ही उपलब्ध है। यूहन्ना 14:15 से 16 यूँ कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से तुम्हारे लिए विनती करूँगा कि तुम्हें एक सहायक भेजे जो हमेशा तुम्हारे साथ रहे। इन वाक्यों से हमें ये पता चलता है कि यीशु मसीह अपने शिष्यों से ये बात कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए परमेश्वर से विनती करूँगा कि वो तुम्हें एक सहायक भेजे, यानी कि पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा के ज़रिए ही शांति मिलती है। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ये डेफिनेटली है, ये फैक्ट है। अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को ज़रूर मानोगे। मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा भेजूँगा जिसके ज़रिए तुम शांति पाते हो। केवल मसीह के एक शिष्य के पास ही पवित्र आत्मा है और जिससे शांति मिलती है। यीशु मसीह का डिसाइपल बनने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपको उससे प्रेम रखना है और जिससे आप उनकी आज्ञाओं को मानेंगे। ये भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगी कि क्यों आपको प्रेम रखना है, कि लव होने की कोई वजह भी होनी चाहिए, तभी हम लव में गिरते हैं। जब आप यीशु मसीह से प्रेम करोगे तो आप उसके शिष्य बनोगे और आपको पवित्र आत्मा दिया जाएगा जिससे आप शांति पाएंगे। यूहन्ना 14:17 कहता है, मैं तुम्हें सत्य का आत्मा भी दूंगा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वे उसे नहीं जानता। तो आज लोग यीशु मसीह को, जीसस क्राइस्ट को और उनकी शांति को इसीलिए एक्सेप्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो इसको जानते ही नहीं हैं। बाइबल कहती है वो उन्हें नहीं पा, संसार इन चीज़ों को नहीं पा सकता क्योंकि वो जानता नहीं है। तुम पा सकते हो क्योंकि तुम जानते हो। का आत्मा तुम्हारे पास रहेगा और तुम्हारे साथ रहेगा क्योंकि तुम उसे जानते हो। पहले तो हमने देखा कि यीशु मसीह की शांति उनके डिसाइपल्स को, यानी कि पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों को मिलती है। जीसस ने कहा है, मैं तुम्हें शांति दूंगा, तो वो देंगे। सेकंड थिंग, यूहन्ना 14:18 में यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें अनाथों के रूप में नहीं छोड़ूंगा। जैसे कोई अनाथ परेशान, ट्रबल में होते हैं, उनके रूप में मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, यानी कि मैं तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं होने दूंगा, मैं कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हें थामे हुए चलूँगा, तुम्हारे पास आऊँगा मैं। यीशु मसीह बोल रहे हैं, एक पर्सनैलिटी, गॉड आपको बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे पास आऊँगा, मैं तुम्हें कभी अनाथों की तरह नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे पास एक पिता होगा और एक परिवार होगा। यीशु मसीह के साथ आपको एक परिवार मिलेगा और एक पिता मिलेंगे जो परफेक्ट होंगे। यीशु मसीह कहते, तुम्हारे पास एक महान चरवाहा है जो अपनी भेड़ों की रखवाली करता है। चरवाहा आप समझते हो, शेफर्ड जो भेड़ बकरियां चराता है।
वो कैसे अपनी भेड़ों की राखी करता है किसी वाइल्ड एनिमल से। सो उसी तरह जीसस बोल रहे। तो जीसस कहते हैं, मैं एक शेफर्ड की तरह आपकी राखी करूँगा, आपकी रखवाली करूँगा। तो जीसस कहते हैं, मैं आपको रखूँगा भी और आपको प्रोवाइड भी करूँगा। जीसस आपसे ये भी कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केवल यीशु मसीह ही हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हो। वो विश्वास योग्य हैं। रोमियो 8:14 आयत कहती है, क्योंकि जितने परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे सब परमेश्वर की संतान हैं। इसीलिए को परमेश्वर की संतान होने का एक बेनिफिट मिलता है। तो ये देखो कितनी बड़ी शांति है। तो आप और मैं एक चाइल्ड हैं किसी ना किसी पेरेंट्स के। तो आप ये महसूस करते होंगे कि कैसे हमारे पेरेंट्स हमारी हर चीज़ के लिए हमें प्रोवाइड करते हैं, हमें रखते हैं और हमें प्रोवाइड करते हैं। तो लाइक एज आवर पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स बहुत छोटे हैं उस खुदा की नज़रों में जिसने हमें बनाया है। तो वो गॉड खुद हमें कह रहा है कि तुम मेरे बेटे और मेरी बेटी होंगे। तो कितनी बड़ी रिलैक्सेशन वाली बात है, कितनी बड़ी शांति है इस बात में। आपको तब बहुत बड़ी शांति मिलेगी जब आपके अंदर परमेश्वर की परिपूर्णता होगी, जब आपके अंदर प्रेजेंस होगी गॉड की। यूहन्ना 14:23 कहता है, यदि कोई मुझसे प्रेम रखता है तो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। जब आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो परमेश्वर भी आपसे प्यार करते हैं। सबसे बड़ी थिंग आप जानते हो क्या है? परमेश्वर ने आपसे प्यार करने से पहले आपसे प्यार किया है। यानी कि आपने तो परमेश्वर को अभी जाना नहीं है, पहचाना नहीं है, आपको पता नहीं है, लेकिन फिर भी वो खुदा आपसे प्यार करता है। आप तो उसे रिटर्न में प्यार करेंगे। आपसे पहले उसने अपना प्यार प्रूफ किया है अपनी जान देकर। जब आप परमेश्वर से प्यार करेंगे तो पिता आपके साथ रहेंगे, आपके आसपास होंगे, आप उनके साथ अपना घर बनाओगे। प्रेम ही परमेश्वर के साथ संबंध बनाने का ज़रिया है। आप जीवित परमेश्वर के मंदिर बन सकते हैं। जब भगवान आपके दिल में बसे होंगे तो आपको आराम और शांति दोनों ही मिल सकती हैं। पहला यूहन्ना 4:4 में लिखा है, जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो जगत में है। सो जो जगत में शांति है उससे बड़ी शांति वो होगी जो आपके पास होगी। मैं आशा करती हूँ कि मसीह की शांति आप में हो और आप उसका मंदिर और उसकी संतान होने का अर्थ समझ पाएँ। उसकी शांति दुनिया की शांति से बहुत अलग है और समझ से परे है। जीसस कहते हैं, हे सब थके हुए और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। जीसस गिव्स अस पीस। मैं उस वर्ड को फिर से पढ़ना चाहती। मैं तुझे शांति देता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है वैसा मैं नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और तुम डरो मत। प्रेज द लॉर्ड। आई होप यू enjoyed दिस वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ ASMR के बारे में बताया कि कैसे आप रियल पीस को पा सकते हैं। अगली वीडियोस में हम डिफरेंट आइटम्स को क्रंच करेंगे, ईट करेंगे, इस पाएंगे, शांति पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं ASMR साउंड्स के साथ।